नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। केबीएस पीआरटी की कट ऑफ को लेकर कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ के बारे में जो भी जानकारी दी जाएंगी वो पूरे तरीके से रियल ऑथेंटिक होगी और तथ्यों पर आधारित होगी। अगर आप इस पूरे वीडियो को समझते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद में आपके मन में कोई भी सवाल कट ऑफ को लेकर नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केबीएस को लेकर हो या किसी भर्ती के बारे में, कट ऑफ कई मुद्दों पर डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे पहले कट ऑफ देखने के लिए मिलती है कि वैकेंसी कितनी है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी। दूसरी देखने के लिए मिलती है पेपर का पैटर्न कैसा था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए मिलती है कि शिफ्ट जो थी आपकी वो टफ थी या फिर आपकी जो ईजी थी, है ना। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती है कि पेपर के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी देखने के लिए मिलती है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने नंबर आपके बन रहे। इसके बारे में कमेंट करके जानकारी दें, फिर उसके बाद में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। किसी भी भर्ती की अगर आप सही कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आपको उस भर्ती से संबंधित प्रीवियस ईयर कट ऑफ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप उस कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कट ऑफ कभी बता ही नहीं सकते हैं। और मैं भी आप सभी को उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को समझ करके चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि असल में कट ऑफ बनता कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले सालों के अंदर जो एग्ज़ाम करवाए गए केबीएस के माध्यम से, उनकी कट ऑफ क्या देखने के लिए मिली है और उसके अंदर वैकेंसी क्या क्या देखने के लिए मिली थी। अगर हम बात करें 2016 के अंदर तो 4000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। 4000 पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस थी। जब 2018 के अंदर वैकेंसी निकाली तो लगभग 5300 पदों पे निकाली गई थी, जिसको बाद में कैंसिल करके 3000 कर दिया है, मतलब कम कर दिए गए थे पद। और ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में अगर बात की जाए 2016 की कट ऑफ और 2018 की कट ऑफ को अगर आप देखें तो 2016 की कट ऑफ ज़्यादा थी और 2018 की कट ऑफ कम थी। बावजूद इसके जब टीजीटी यहाँ पे आपकी जो पदों की संख्या थी वो कम थी, है ना। यहाँ पे जो 2018 के अंदर पदों की संख्या कम थी, कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ कम हो गई। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे आगे। पहला पॉइंट था कि वैकेंसी डिपेंड करती है कितनी वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि साथ में पेपर का पैटर्न कैसा था। अब आप आईएएस पीसीएस लेवल का एग्जाम डाल दो, है ना, तो उसके अंदर तो क्वालिफाई करेगा ही नहीं। तो मेन बात तो यही होती है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी मैटर करती है, लेकिन आपका पेपर का एग्जाम का पैटर्न अगर टफ है तो आपकी कट ऑफ और भी कम जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यही हुआ था 2018 के अंदर, जब कट ऑफ कम चली गई थी और यहाँ पे 2016 के अंदर कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इसलिए क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी तो अच्छी थी, लेकिन पेपर का पैटर्न टफ था, लो था, सॉरी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें क्लियर है पूरे तरीके से। अब 2021 के अंदर, 2023 के अंदर बात कर लेते हैं, 21 नहीं, 2021 के अंदर आप सभी जानते हैं कि पेपर के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। रिटन एग्जाम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ये सारे फैक्टर आप सभी को ध्यान में रखने पड़ेंगे और एक सही कट ऑफ बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखता है और फिर जाकर आप सभी को कट ऑफ बताता है। और मैंने वही कोशिश की है। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी छात्रों के साथ अगर आपको लगता है कि कट ऑफ में कोई और कमी पेशी है जो मैंने ध्यान में नहीं रखी है तो उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन कमेंट करके बता देना। बात कर लेते हैं तो इस बार कितने चेंजेस हुए। 2016 के अंदर आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होते थे, अब आपके ऑनलाइन एग्जाम होने लगे। ऑनलाइन एग्जाम होने से क्या फर्क पड़ा कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होता है। जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो किसी का पेपर टफ आ जाता है, किसी का पेपर लो भी आ जाता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि जो पहले एग्जाम दे लेते हैं उनको थोड़ा नुकसान होता है, जो बाद में देते फ़ायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न वो पहले से समझ लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो या कहीं से भी। हालांकि ये पूरे तरीके से इलीगल है, आईबीपीएस केबीएस इन सब ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दा ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो 2016 में जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, पहले हम इसको देख लेते हैं। अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही थी वो 100 के समथिंग थी। ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम देखने के लिए मिली थी। एससी की जो कट ऑफ थी वो 95 के समथिंग थी और एसटी की अगर बात की तो 87 थी और पीएच की 88। अगर आपके इतने नंबर थे तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, ठीक है। हम सीधे तौर पर समझ कर चल रहे हैं। 2016 के अंदर 2018 में क्या हुआ, पेपर का पैटर्न टफ हो गया,
कट ऑफ डाउन हो गई, वैकेंसी डाउन थी, लेकिन पेपर का पैटर्न महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि चाहे वैकेंसी 10 पद में निकाली गई, पेपर का पैटर्न अच्छा है तो पास कोई कर ही नहीं सकता, है ना। 2018 के अंदर बात की जाए, अनरिजर्व की कट ऑफ 95, ओबीसी की 94, एससी की 88, एसटी की 79, पीएच की 61 के समथिंग कट ऑफ थी। तो ये सिनारियो रहा 2018 के अंदर पेपर टफ होने की वजह से, बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, अब अगर बात की जाए 2023 के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि हमने पुराने एग्ज़ाम की सारी बातें आप सभी को बतानी और ये बतानी आवश्यक भी थी, क्योंकि इसी से आपका मेन कट ऑफ निकलेगा। 2023 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिला वो ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन होने, अलग अलग शिफ्ट में होने से ये फ़र्क पड़ता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि जहाँ पे शिफ्ट टफ होती है उनके नंबर बढ़ जाते हैं, और जहाँ पे आपकी शिफ्ट थोड़ी ईजी होती है तो उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबरों को बराबर करने की कोशिश की जाती है, तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसी को लेकर अगर लागू किया जाएगा तो इससे कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। अब अगर बात की जाए 2016 की कट ऑफ के बारे में कि भाई कितना परसेंटेज आपका देखने के लिए मिला था, तो अगर मैं आप सभी के 100 को मान करके चलूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज देखने के लिए मिला था वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। 66.67% के समथिंग आपका कट ऑफ देखने के लिए मिला था अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। कब? 2016 के अंदर। चलिए 2018 के अंदर भी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2018 के अंदर जो कट ऑफ देखने के लिए मिला था वो कम गया था, तो 63.33% के समथिंग देखने के लिए मिला था। तो 2016 के अंदर कितना था? 66.67, और 2018 के अंदर 63.33 के लगभग जो परसेंटेज है वो देखने के लिए मिला था। अब हम ये कहना चाहें कि भाई 2023 के अंदर कितना जाएगा, तो आप इस बात को समझ कर चलिएगा कि मैं मान लेता हूं कि भाई 2016 के अंदर था लगभग 66.67, 2018 के अंदर कितना था? 63.33। 2023 के अंदर क्या फ़र्क है? 2023 के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ डाउन जाएगी। पेपर का पैटर्न कैसा है, इजी है या फिर लो है, पेपर में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं कट ऑफ बनाते समय इन बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता। उसकी वजह यह है कि धांधली भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पर हुआ है, इसके पास कोई लिखित जवाब तो सरकार देती नहीं है। अगर हम कट ऑफ को लेकर बात करें कि भाई 10,000 लोगों ने धांधली करी तो 10,000 की नौकरी लगी जाएगी, फिर तो कोई बचा ही नहीं। तो कट ऑफ के अंदर धांधली भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा ना हो, ठीक है। तो अगर बात की जाए 2023 के अंदर क्या फ़र्क है, 2023 के अंदर सबसे बड़ा जो फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे आता है वैकेंसी को लेकर, कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2016 में आपको 67% के समथिंग गया था, और हम मान करके चलते हैं कि इस बार आपका लगभग मान लीजिए 69 या फिर 70 के समथिंग मान लेते हैं कि 70% आपकी 2023 में कट ऑफ रह सकती है ना। इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ सकता है 70% पे। अब 70% का जब हम नंबर निकाल करके देखेंगे तो आप सभी के सामने सीधा सीधा मैं निकाल लेता हूँ 180 में से, तो लगभग निकल करके जो आपका आएगा वो 115 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 115 के आसपास निकलते हैं। अब ये 115 आपका नंबर हो सकता है, क्योंकि अभी ये संभावित है, ऑथेंटिक तो है नहीं। तो 115 अगर आपके पास है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है ना। अब जब फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी तो हो सकता है कि मैंने आप सभी को जो बताया 115 के समथिंग, ये आप सभी का +5 या -5 देखने के लिए मिले, मतलब 5 बढ़ भी सकती है और 5 कम भी हो सकती है। हो सकता है कि आप यहाँ पे 125 हो, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, और हो सकता है कि 115 पे भी आपको मिल जाए। आपका नंबर कितना है कमेंट करके बताएं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वही जानने के लिए आप लोग यहाँ पे अभी तक रुके हुए थे। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप मेन पॉइंट समझ नहीं पाते कि हमने आपको कट ऑफ बताई कैसे, ये कट ऑफ आई कहाँ से। तो आपको स्टार्टिंग की बातें समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा से समझिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। हम बात कर लेते हैं भाई अब कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जनरल को लेकर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ होगी वो 115 +5 या +- मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि 115 से लेकर 125 के बीच में अगर आपका है और आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर दें, आपके लिए यही फ़ायदेमंद होगा।
और ये सबसे बेस्ट नंबर आप सभी के लिए है। अगर आपका इससे कम है तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो भी आ जाए, लेकिन डिमोटिवेट मत होइएगा जिनका नंबर कम है इससे, ठीक है ना। अगर जनरल ओबीसी में आप आते हैं तो 115 से लेकर 125। इसी तरीके से जब आप जाते हैं एससी के अंदर, तो एससी वाले छात्रों के लिए मैं आप बता देता हूँ क्लियर तरीके से, जो एससी से आते हैं उनके लिए 108 थोड़ा सा बड़ा कर ले तो जिससे कि आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। 108 से लेकर के लगभग आप सभी का जो नंबर बनना चाहिए वो 118 के समथिंग है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपके जो कॉल है वो आ जाएगा एससी के लिए। अगर बात की जाए एसटी के बारे में तो 98 से लेकर के लगभग 108 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका भी कॉल आ जाएगा। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो पीएच कैटेगरी के लिए 85 से लेकर, ठीक है, 85 से लेकर 95 के बीच में ये अगर आपका नंबर है तो आपका जो इंटरव्यू का कॉल है वो आ जाएगा। बाकी अब मैंने तो अपना काम कर दिया आपको ऑथेंटिक कट ऑफ बताकर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। अगर कट ऑफ में आप कमेंट करके बताते हैं और मुझे लगता है कोई संशोधन हो सकता है तो मैं 100% करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।